आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, अंधविश्वास ने इन सब चीज़ों को करप्ट कर दिया है। जो एक्चुअली में जो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है ना, लोग उस पर भी बिलीव नहीं करते, और जो नहीं करती एग्जिस्ट, लोग उसको मानते हैं। रिप्रेजेंटेशन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपके हिसाब से भूत क्या है, आत्माएं क्या हैं, घोस्ट कैसे दिखते हैं, जैसे आपको मूवीज में दिखाया है, वो रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में वो होते हैं, लेकिन वैसे नहीं होते। भाई आपके हिसाब से थोड़ी भूत की बात करते हैं कि कब इंसान भूत बनता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमारी पहले फ़ोन पे हो रही थी कि हनुमान चालीसा से ही क्यों भूत भागते हैं, क्या ऐसा है उसमें हनुमान चालीसा की पावर, थोड़ी बताओ। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई भूत क्या होते हैं। भूत होता है पास्ट, आपका अतीत। आपने अतीत में जैसे अपने कर्म किए हैं, उस हिसाब से आपकी आत्मा अशुद्ध होगी, ठीक है। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जब आप पुनर्जन्म की स्थिति में रहोगे, देखो क्या होता है कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना। अपनी आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर तत्व से मिल जाना, आपकी मुक्ति हो गई, आपका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, ये महर्षि पतंजलि की जो योग शास्त्र है उनका, उसमें बताया गया है जीवन का उद्देश्य ये है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। अब जब आपकी आत्मा के शुद्धि के लिए आपने कुछ नहीं किया, जीवन पर्यंत आप पैसा कमाते रहे, भोग विलास में लगे रहे, भाई बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है, ईएमआई भरनी है, तो कहाँ आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाओगे? कोई नहीं कर पा रहा, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म होने के लिए भी आपकी आत्मा का थोड़ा सा शुद्ध होना जरूरी होता है। भाई आप बताओ, कैसे पता चलता है कि कोई अंबानी घर में पैदा हो, कोई भिखारी घर में पैदा होगा? आप बोलते हो यार लकी है, देखो भाई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, ये देखो उसकी किस्मत देखो, फर्नीचर घर में पैदा हो गया। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है? आपके कर्मों के फल अब आपको मिलने हैं, प्रतिफल। आपने पहले किसी की किया होगा कुछ बुरा काम, तो जो उसके फल आपके रह गए, तो अब आप यहाँ आके भुगतोगे। आप कर्म करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। आप मेहनत करते रहोगे, जीवन सड़ता जाएगा आपका। लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो भाई बढ़िया कुछ नहीं कर रहा, मस्त मजे में कारें चला रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है। आप बोलो बताओ, जो ईश्वर है वो कितना अन्याय करता है? ईश्वर अन्याय नहीं करता, वो तो पूरा हिसाब किताब रखता है। तो यहाँ पर भूतों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीच की जो स्टेप होती है, जब आपका पुनर्जन्म नहीं हो पाता, आपकी आत्मा भटकती रहती है, तो आपको मिलते हैं दंड, दुख मिलते हैं आपको, ठीक। उनको भुगतने के बाद जब आपको समझ में आ जाती है कि हाँ हाँ, तब आपका पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसी दौरान अगर आपकी वृत्तियां इतनी खराब हैं, आपके अंदर से गंदगी जा ही नहीं रही, तब बनते हो आप प्रेत। या हाँ, प्रेत योनि जो होती है, एक तो भूत योनि हो गई, है ना, अकाल मृत्यु से मर गए, पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक होती है पितृ योनि के, भाई जिन पितरों को हम खाना चढ़ाते हैं वो भी हैं, मदद करते हैं, आते हैं, बात करते हैं ना। एक होती है प्रेत योनि। प्रेत क्या करते हैं? परेशान करते हैं। वो मर तो गए, लेकिन फिर भी उनका इस दुनिया से मोह नहीं छूटा। भाई वो आएंगे, परेशान करेंगे, जो मैंने बताया था, शरीर में प्रवेश करना, अपनी आसक्तियों को पूरी करना जो अभी तक अधूरी रह गई हैं, वो किसी और के शरीर में घुस के उसको पूरी करते हैं। अब इन सब चीज़ों का ऑल इन वन सोल्यूशन है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की एक लाइन हर किसी को मालूम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसमें हनुमान जी को महावीर की संज्ञा दी गई है, ठीक। महावीर का मतलब आप नॉर्मली क्या होता है भाई? एक बंदा जो बढ़िया महावीर पावरफुल टाइप का हो, ठीक है, मतलब जिसका ऑरा पावरफुल हो। कैसे आपका ऑरा पावरफुल होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे कि मान लो मुझे किसी जगह पर लगा कि यार गड़बड़ है, और मैं हनुमान चालीसा बोले लग गया, उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली कैसे होगा बताता हूँ आपको। इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें संदेश क्या छिपा हुआ है इस लाइन में, ताकि सब समझें उस चीज़ को, उसको फॉलो करें। हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, कृष्ण की, राम की या बजरंगबली की, तो हम उनके फिजिकल रूप की पूजा नहीं करते कि गए और लड्डू चढ़ा दिया और तिलक लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप जब बजरंगबली के भक्त बनते हो, तो आपको वो लाइफ स्टाइल या जीवन शैली फॉलो करनी पड़ती है जो बजरंगबली करते थे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य धारण करना, है ना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, शक्तिशाली बनना, मित्रता वाला नेचर रखना। तो जब आप हर भगवान का आपने देखोगे अलग अलग गुण हैं, और बजरंगबली का आपने गुण फॉलो करते हो जब आप, तो आपके अंदर भी बजरंगबली आ जाते हैं। मतलब आप खुद महावीर बन जाते हो। आप जब वही चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा, और जब आपका ऑरा पावरफुल बनता है, तब आप वल्नरेबल नहीं रहते। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच देख ही लेंगे भाई पहले से पावरफुल आदमी है, तो वो निकट नहीं आएंगे। यहाँ संदेश दिया जा रहा है, ये कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं है कि आप भूतिया महल में जाके बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भूत निकल के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपके निकट भूत प्रेत हैं, घूम रहे हैं, इस कमरे में भी घूम रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई क्या बात चल रही है, क्या नहीं है। लेकिन वो आपके शरीर में घुसकर कब्जा नहीं कर सकते अगर आप महावीर हो। महावीर कैसे बन गए? हनुमान जी की जीवन शैली का इस्तेमाल करके, उस चीज़ को फॉलो करके। कोई अगर कृष्ण भक्त है, कोई भगवान राम का भक्त है, तो उसे पूजा नहीं करनी कि भाई, मतलब पूजा करो आप, वो कोई देखा जाए पूरे तरीके से भी तो नहीं कर सकता ना कोई, थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे लोग। कलयुग में तो आप नाम ले लो वही बहुत है। देखो मेरे भाई, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप गलत काम करना बंद कर दो, ये सबसे अच्छा काम है। अच्छे कामों के लिए आप कितनी दौड़ लगा लो, वो कम नहीं पड़ेंगे। आप भगवान राम को नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं बन सकते आप, है ना, वो नहीं बनना हमको, है ना।
गलत काम करना बंद भाई वो बन जाएंगे तो फिर भगवान ही हम नहीं बन जाएंगे। है ना। आपको उनके गुणों को धारण करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने अवगुणों को हटाना है। हमें नेगेटिव से पहले सफाई चालू करनी है। ऊपर तक पहुंचने की यात्रा तो बहुत लंबी है। जैसे कि एक तो है जीरो, जीरो मान लो आप इंसान, -1 है शैतान और +1 है भगवान, ऐसा मान के चलें। अच्छे काम करोगे तो इधर और बुरे काम करोगे तो इधर। तो जब मैंने बोला कि आप भगवान की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो तो आपके अंदर वही गुण आ जाते हैं, आपका ऑरा पावरफुल आता है। सिमिलरली अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हो जो शैतान करता है तो आपके अंदर नेगेटिव गुण आ जाते हैं और आपके अंदर भी शैतान आ जाएगा। शैतान से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपका ऑरा कमजोर पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे कि आप गलत सोच रख रहे हो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो शैतान जो काम करता है समझ जाओ। मांस मदिरा खाने की सारी हदें पार कर दी और मतलब बिल्कुल पिशाचों वाला आप जीवन जी रहे हो। आप कोई चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो भाई, जो दिखाओ उसके साथ, जो करना है सो करो, कोई लाइफ के रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नेगेटिव और आप जा रहे हो -1 की तरफ। बिल्कुल आप वल्नरेबल हो चुके हो। अब अगर आपके शरीर में कोई घुसना चाहेगा, मेरे शरीर में कोई आत्मा क्यों घुसेगी भाई? उसे कुछ खाना अगर है, मैं वो खाती नहीं हूँ खाना, उसे कोई गलत काम करना मैं करते ही नहीं हूँ भाई, तो मेरा शरीर तो उसके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर कोई बंदा है जो सब काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है डिमांड्स उसकी कि चलो क्लब में भी चलना है, ये भी करना है, वो भी खाना है, तो भाई दारू भी चल रही है, चिकन भी चल रही है, ये तो खाना ही है। आत्मा को तो मजा आ जाएगा। आत्मा की पार्टी हो जाएगी। हाँ तो कहेगी आहा और सुट्टा दे और धुआं दे। हाँ, क्यों होता है ऐसा? आदमी बर्बादी की तरफ जाता है, सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, कोई इस साइड चला जाता है, कोई उस साइड चला जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि भाई हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा एक संदेश है आपको बताने के लिए कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी तो आपको क्या मिलेगा। ये हम नहीं समझते, बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज़ को, है ना। तो बस ये सोचते हैं कि बताओ हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो भूत भाग जाएंगे। ऐसा होता है वैसे, एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर किसी की शादी हुई Power आ है, जाती किसी है। की शादी हुई, कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि नहीं, एक भ्रम भी पैदा हो गया ना भाई, वो बहुत शक्ति देता है आपको। सही बात है। मैं बता रहा हूँ, किसी की भी शादी हुई है यहाँ पे? नहीं भाई। जब घर में छोटा बच्चा होगा तो ये चीज़ें बहुत चलेंगी। किसी ने जादू कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी की नज़र लग गई। और क्या होता है कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो फट से चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कुछ है, आप नहीं समझ पाओगे। अब आप क्या करोगे भाई? कोई कितनी साइंस को मान ले कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जब बच्चे पे बात आती है ना तो भाई सब साइंस को साइड में रख के पहले मंदिर भगता आदमी कि पहले इसको टीका लगा दूं, तिलक लगा दूं, कुछ भी करूं, हर हद तक जाने को तैयार होता है। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि मतलब हनुमान चालीसा हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, वो आपको एक साइकोलॉजिकल पावर दे देती है। अभी कलयुग में तो आप कहीं फंस जाओ, आप बोल लो तो आपको आ जाएगा अंदर से कुछ थोड़ी देर के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहीं उसको यूज़ करके छोड़ दो। आप उस चीज़ का मतलब समझो, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। सही बात है ना। अब यहाँ पर अपन ये नहीं कहना चाह रहे कि भाई जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो खराब होते हैं, है ना। ये आज के ज़माने में तो बहुत चीज़ें बहुत माइनर लाइन, थिन लाइन हो गई है ना। एक अच्छा इंसान भी खा लेता है, बट आपको अपनी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी सोच कैसी है ना। वो सोच ही अट्रैक्ट करती है अच्छाई को और बुराई को। सर कुछ